वो जो भारत मुल्क है ना वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। आप इंडिया का हाल देखें, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं, उनके पास मतलब बड़े गरीब पुअर लोग हैं। अच्छा। मैं नहीं समझती कि वो तरक्की की। IMF ने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया है अपनी रिपोर्ट जारी करके कि हम इंडिया से ज्यादा गरीब मुल्क है, अपनी रिपोर्ट जारी करके कि इंडिया की गुर्बत रिड्यूस हो गई है। आपको पता है आज कितने बिलियनियर्स इंडिया के हैं? आपको पता है उनके गरीब लोग भी रोटी खा के सोते हैं। चले मैंने मान लिया कि उनके जो लोग हैं वो अब रोटी खाने लग पड़े हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, बाहर नहीं है। हमारे इधर पाकिस्तान में तो मुलाजमों के भी घर हैं, नौकरों के भी घर हैं, तो हिंदुस्तान में सिर्फ वो रोटी खाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम समदानी और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग एक फिर से पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो का टॉपिक इस प्रकार है कि मतलब आपने देखा होगा एक टाइम था अभी कुछ दिन पहले मालदीव ने इंडिया को ट्रोल कर दिया था, ठीक है। तो इंडिया ने जब इंडिया को मालदीव ने मतलब हमारे भारत को जब मालदीव ने ट्रोल कर दिया था, थोड़ा सा ट्रोल कर दिया था, फिर हम मतलब भारत ने मिलकर मालदीव की बाट लगा दी और फिर मतलब मालदीव के बुरे दिन आ गए। कोई मालदीव जा नहीं रहा था, जिससे कि वहाँ टूरिज्म काफी कम हो गया और फिर वहाँ लोग वहाँ मतलब खाने की शॉर्टेज हो चुकी, खाना थोड़ा कम हो चुका है वहाँ। तो इसी वजह से मालदीव के बुरे दिन आ चुके हैं और इस बुरे दिन में मतलब इंडिया को मालदीव ने ट्रोल किया था, लेकिन फिर भी इंडिया ने मालदीव की मदद की। और इंडिया ने जो मालदीव की मदद की, इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मैं ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के हवाले से। मालदीव्स जिसने रिसेंटली भारत के साथ बहुत बदतमीजी भी की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मालदीव्स खुद अपने घुटनों पर भी झुक रहा है और भारत से बहुत सी चीज़ों की डिमांड कर रहा है और खुद बटरिंग कर रहा है। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि मालदीव्स ने रिक्वेस्ट की है स्पेशल भारत से कि वीट, एग्स, गंदम, चावल वगैरह कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो हमें दे दी जाए। हमारी कंट्री में काल पड़ गया है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर भारत ने रिस्पॉन्स भी किया है कि पहले भी हम आपको देते आए हैं, हेल्प करते आए हैं और अब भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मालदीव्स को इस बात की श्योरिटी दे दी गई है। मालदीव्स की जानिब से थैंक यू का भी जेस्चर आ चुका है। मालदीव्स ने भारत को थैंक यू भी बोल दिया है। इस खबर को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे पूछते हैं कि भारत दुनिया के लिए कितना हेल्पफुल है। वो कंट्रीज जो पहले बदतमीजी कर देती है या कंट्रोवर्सी जिनके साथ भारत की छिड़ जाती है, वो खुद माफी भी मांगती हैं, घुटनों पर भी झुकती हैं और हेल्प की डिमांड भी करती हैं। वहीं पर अगर हम पाकिस्तान के रोल की बात करें, दुनिया में पाकिस्तान का क्या रोल है, कितना हेल्पफुल है हमारा कंट्री दुनिया के लिए या कितनी हेल्प डिमांड कर रहा है, बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ये एक ज़रई मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है और ये इतना जरहेज़ मुल्क है कि इधर अगर हम अपनी इजनास ही बनाएं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, हम डॉलर ले सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ और कामों में लगे हुए हैं, वो तरक्की की जान में बिल्कुल नहीं लगे हुए, वो सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ लगे हुए हैं। अगर वो हमारी तरक्की की तरफ काम करें तो हमारा मुल्क जो है वो सबसे आगे है। वो इसलिए कि ये इतना जरहेज़ मुल्क है। अगर आप देखें तो ये जो आटा जो बेचारे गरीब लोगों को अब थैलियाँ भी जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दी जा रही हैं, वो बेचारों को दी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो पूरी दुनिया में ये जो हमारी इजनास है, हमारी गंदम है, हमारी कपास है, हमारी मकई है, हमारा और बहुत कुछ है, हम तो इसको इंपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, जो भी कुछ है, इतना कुछ हमारे मुल्क में है कि हम ये ज़रई लिहाज से इतना कर सकते हैं। लेकिन वो ज़रई लिहाज से काम करने की बजाय वो सड़कों पे लगे हुए हैं। सड़कों का काम छोड़ें तो ज़रई तरफ आ जाए, जो हम बना सकते हैं हम वो काम करें। और देखें अब पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन सुने। अब यहाँ हर रोज़ हर बंदे ने स्कीम बना ली है। अब एक ने बनाई है जी, अरबों रुपए मिल रहे हैं, चलो जी ये सबसे आसान काम है, स्कीम बना लो। अब स्कीम बनाई, कई हज़ारों लोगों ने ला के, आपको पता है एक भी प्लॉट जो है वो लाखों में आता है। अब वो प्लॉट जो है वो हर बेवकूफ़ बंदा प्लॉट खरीद रहा है, तो स्कैम हो जाता है। नहीं, वो स्कैम होना तो इट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग, वो तो एक
मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन जो अपने पैसे एक जगह ला के ज़मीन पे या घर पे बाउंड कर देने, वो देखे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ आपने बाउंड कर दिया, वो बजाय हमारा मुल्क को इंडस्ट्री बना ले, कोई छोटी सी सनत बना ले, वो कितने लोगों का रोज़गार चले। अब वो बहरिया जी इतना बड़ा बहरिया बना, जाते हुए 2.5 घंटे लगते हैं, अब उसमें करोड़ों रुपए खप गए हैं, अब और स्कीमों में करोड़ों रुपए खप गए हैं। बताइएगा अभी तक पाकिस्तान ने मदद पूरी दुनिया की कितनी की, या दुनिया पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है या नहीं? नहीं, दुनिया पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बेचारे कुछ लोगों ने मिलके उसको इस हालत पे ले आए हैं, बल्कि इसको और लेकर जा रहे हैं। मैं थोड़े दिन का जो नक्शा है वो मेरी आंखों के सामने है, मैं उसके लिए दुखी हो रही हूँ और दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह वैसा ना हो जैसा कि होने वाला है। क्या होने वाला, आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिवालिया होता हुआ नज़र आ रहा है, और क्या होते हुए नज़र आ रहा है। जब बार बार आप पैसे मांगने IMF के पास जा रहे हो, आपके पास कोई अपने लिए कोई ऐसी चीज़ बनाने के लिए नहीं है जो आप कहें कि जी हम एक्सपोर्ट करें। नथिंग, हमारे इधर कुछ है ही नहीं है। तो फिर हम जाहिर है कि एक बंदा जब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है, जब उसके पास रोज़गार ही नहीं है, तो वो रोज़ बरोज़ नीचे गिरता जाएगा, उसका वे ऑफ लिविंग जो है वो बिल्कुल गिरता जाएगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है। हाँ, हो चुका है, मेरे ख्याल में और मज़ीद हो जाएगा। जब ये अदारे जब इनका काम शुरू होगा, फिर ये और नीचे आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे, मैं यही तो कह रही हूँ कि इसने और नीचे चले जाना है। ये जो महंगाई की शरह जो रोज़ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, यही तो हमें दिवालियापन की तरफ लेके जा रही है, तो कंट्रोल में ही नहीं है। भारत के बारे में क्या कहेंगे? दुनिया भर को खिलाते फिर रहे हैं, वो जिन जिनको क्राइसिस की जरूरत होती है उनको चीजें देते हैं। नहीं, वो जो भारत मुल्क है ना, वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। आप इंडिया का हाल देखें, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं, उनके पास मतलब बड़े गरीब पुअर लोग हैं। मैं नहीं समझती कि वो तरक्की की। IMF ने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया है, अपनी रिपोर्ट जारी करके कि हम इंडिया से ज्यादा गरीब मुल्क है, अपनी रिपोर्ट जारी करके कि इंडिया की गुर्बत रिड्यूस हो गई है। आपको पता है आज कितने बिलियनियर्स इंडिया के हैं? आपको पता है उनके गरीब लोग भी रोटी खा के सोते हैं। चले, मैंने मान लिया कि उनके जो लोग हैं वो अब रोटी खाने लग पड़े हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, बाहर नहीं है। हमारे इधर पाकिस्तान में तो मुलाजमों के भी घर हैं, नौकरों के भी घर हैं, तो हिंदुस्तान में सिर्फ वो रोटी खाते हैं। ठीक है, वहाँ पर घर मुफ्त लैंड की स्कीम इवन जम्मू कश्मीर के अंदर भी उन्होंने दी। वो अपनी आवाम का इतना ख्याल करते हैं। आप उनकी आए दिन बाद स्कीम्स देखा करें कि वो अपनी गुर्बत को रिड्यूस करने के लिए कितना काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने 4 पहियों के ऊपर औरतों को स्किल्स देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। अब आप उनका और अपना कंपेरिजन कर लें, हमारा तो अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर आप ये हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान से अभी ये पिछला डाटा है 15 से 18 लाख जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान को ही छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हिंदुस्तान की हमारे से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। वहाँ पे आज़ादी बहुत ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन है वो बहुत बढ़ गई है, उनका मेडिकल का जो सिस्टम है वो बहुत आप पे चला गया है। उनकी बहरहाल इंडस्ट्री तो उनकी खैर डाउन हो गई है। वो जो उनकी इंडिया की बॉलीवुड थी वो तो खैर डाउन हो गई है। से इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फिल्मों का वो मेयार जो था, जो कि हम लोग देखते थे, अब वो वाला मेयार नहीं रहा उनका। आते हैं मार्क जुकरबर्ग आते हैं, उनके सारे सितारों से मिलके जाते हैं। तो मेरी बात सुने, उनके सितारे तो वाकई फिल्में नहीं उनकी अच्छी लगती? नहीं, मुझे उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती। अब ये कि उनकी कोई स्टोरी ही नहीं है, सिर्फ गानों में सिर्फ उछल कूदी तो नहीं ना पसंद करना। पहले उनकी स्टोरियाँ हुआ करती थी, अब उनकी स्टोरियाँ ही नहीं है। ये बताएं कि दुनिया उन पर डिपेंडेंट कितना है? वो इसलिए उनके सितारों ने उनको बहुत आप पे ले गए हैं, ठीक है। उसी वजह से वो हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है या वो कहता है कि मैं इंडिया में जाऊं, इंडस्ट्री देखूं। मुझे खुद क्रेज़ है इंडिया जाने का। मैं ये नहीं कहती कि मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ उनके सितारों की वजह से, उनकी इंडस्ट्री की वजह से। हाँ, उनका मेडिकल का जो सिस्टम है मैं उससे भी बहुत खुश हूँ, उन्होंने बहुत तरक्की की है, एजुकेशन, इकोनॉमी, इंडस्ट्री। लेकिन उनका जो वो वज़ीर आज़म, वो जो वाजपेयी और इस तरह के वो बड़े तंग नज़र किस्म के वज़ीर आज़म है, या वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वहाँ पर। चले, वो जो पहले थे या अब थे वो बड़े कंजर्वेटिव थे, तंग नज़र थे, हर वक्त हमें ही बुरा भला कहना। इस तरह के लोगों को तो फिर हम अप्रिशिएट नहीं ना कर सकते। 1947 में हम उनसे अलहदा हुए थे। अलहदा होता ही हमने अपनी हिस्ट्री की किताबों में लिखा भारत हमारा दुश्मन है।
हमने कभी ये नहीं बताया कि गांधी जी मुसलमानों के राइट्स के लिए लड़े थे। पाकिस्तान को पैसे देने के लिए वो गांधी जी लड़े थे, ठीक है। कभी हमने अपनी किताब में ये मेंशन नहीं किया। हमने उस कंट्री के बारे में इतनी नफरत पढ़ाई जिससे हमारी पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। मेरी बात सुने, गांधी जी हमारे हकूक के लिए लड़े भी, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना कितनी रेलगाड़ियों में मुसलमानों का कत्ल भी हुआ। सिर्फ मुसलमानों का कत्ल हुआ नहीं, मुसलमानों का भी कत्ल हुआ और लोगों का भी कत्ल हुआ, लेकिन आप देखें ना, पानी भी उन्होंने हमारा बंद कर दिया, और वो कुछ काफी हद तक पानी बंद किया उन्होंने पानी अब इसलिए रावी वाला बंद किया है। एक तो वो पानी हम कहीं यूज कर नहीं रहे थे, वो बिल्कुल वेस्ट था। उन्होंने बोला जब इन्होंने वेस्ट करना है हम अपने जम्मू कश्मीर को क्यों ना प्रोवाइड करें ये पानी। देखिए मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान की ही बंदा है, तो पाकिस्तान जिस मुल्क में आप रह रही हैं, जिस मिट्टी से आप पैदा हुई है, उसको मतलब कि दूसरे बंदे को ना आप कहें, चले आप उसको दुश्मन ना कहें, लेकिन ये है कि आप सच ना बोलूं। नहीं, आप सच आप किसी हद तक बोल रही हैं सच, और मैं भी, आप कहती हो इंडिया सुन रहा हो, मुझे भी वो फनकारा के तौर पे ले ले, आप ये भी मकसद हो सकता है आपका। मैं तो फैक्ट्स पे चले आप मुझे एक जगह झूठा साबित कर दे। आपके पास भी फोन होगा, आप गूगल इस्तेमाल करते हुए फैक्ट्स ढूंढ के मुझे एक जगह पर झूठा साबित कर दे, मैं माफी मांग लूंगी कैमरे में। मैडम मेरी बात सुने, ठीक है, इंडिया का मैं ये नहीं कहती दुश्मन, मैं उसको नहीं कह सकती। एक मिनट, हिस्ट्री जो गलत हम लोगों ने लिख छोड़ी है वो हमने लिख छोड़ी है। ये हमारे बड़े बड़े सहाफी भी माने हैं, ये हमारे बड़े बड़े लोग भी माने हैं। हम उस बात पे हम एग्री कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ की आवाम वाकई बहुत तरक्की कर रही है, और वो लोग अच्छे हैं, होनेस्ट हैं, और वो कर रहे हैं। हमारे जो मुल्क के लोग हैं, ख़ास तौर पर हुक्मरान जो है, वो तरक्की की तरफ हमें नहीं लेके जा रहे, वो हमें तजुल्ली की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, मैंने जैसे ही भारत पे थोड़े से फैक्ट्स बताए, आप इतना अग्रेसिव क्यों हो गई है? नहीं, मैं इसलिए अग्रेसिव हुई हूँ कि बहरहाल जो भी कुछ है, अगर मैं चाइना की तारीफ करती ना, पाकिस्तान को फैक्ट्स बताती, तो आपने बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होना था। मैं अग्रेसिव नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान पे अग्रेसिव नहीं हूँ। मैं कुछ बातों में हिंदुस्तान के साथ एग्री हूँ। मैं हिंदुस्तान में सैर करने भी जाना चाहती हूँ। मुझे उसकी नहीं, मैंने 2-3 चीज़ों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो उनकी वहाँ पे है। उनका मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, उनकी एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने बहुत आप पे ले गए हैं। हमारा अभी भी यहाँ पे लो चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है मेडिकल का, और भी इंडस्ट्री भी उनकी चल गई है। ऐसे उन्होंने मामलात में तरक्की कर ली है जहाँ से उनको इनकम आ रही है, और हमारा जो मुल्क है वो भी पीछे जा रहा है। ये बात है। अब अगर मैं कहूँ कि आप हिंदुस्तान की साइड ले रही हैं तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, मैं हिंदुस्तान की साइड नहीं लूंगी, मैं हिंदुस्तान की उन चीजों को अप्रिशिएट कर रही हूँ जो सेम है। बिल्कुल, मैंने अपने से कोई चीज नहीं बनाई है। नहीं, लेकिन आपने ये कहा है कि जो हिंदुस्तान है, आपने कहा कि मैं उसको दुश्मन हमारी हिस्ट्री में लिखा गया। नहीं लिखा गया। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, नहीं दुश्मन वाली कोई बात नहीं है। मैंने तो दरअसल वो रेलगाड़ियों में मर्डर होते हुए देखे, वो खुद देखा है। नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, मैं पढ़ी है ना। नहीं, मैंने वो फिल्में ये जो देखी हैं कि उसमें वो मर्डर कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, कुछ भी डाल दो। तो फिर हमारे उनके जो सितारे हैं, वो उनके कई इंटरव्यू सुने कि जी पाकिस्तानियों के साथ जो है इस तरह बुरा सलूक कर देते हैं, मार देते हैं, इस तरीके से। उस वे से मैं फिर कहती हूँ कि भाई नहीं, मैं नहीं कुछ कहती उनके खिलाफ, मैं नहीं कुछ कह रही, तो मैं वैसे ही फिर मतलब क्या होता है ना, वो तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमानों को राइट्स नहीं है, तो हम कहाँ बात कर रहे हैं उनकी? नहीं, राइट्स तो है ना हमारी इधर पाकिस्तान में। हमारी जो अकलियत है बड़े अच्छे तरीके से नमाज पढ़ती है। क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो जाती है, नमाजें पढ़ती हैं। अपनी हिंदू कम्युनिटी है, मैं मीरपुर में गई, वो दिवाली मनाते हैं। हर उनको जो उनका रस्मो रिवाज है वो हमारे पाकिस्तान में, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम कोई उनको बुरा नहीं कहते। मुझे माफ कीजिएगा, मैं सच बोलने लगी हूँ, मैंने पहले ही माफी मांग ली है। यहाँ पर माइनॉरिटीज की तादाद लेस देन 1% रह गई, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, लेस देन 1% रह गई है। ईस्टर से एक दिन पहले हमने चर्च को आग लगा दी, अभी रिसेंटली बात है। ईस्टर पे मैं गई थी चर्च, वहाँ क्रिश्चियन से मेरी बातचीत हुई, वो बहुत दुखी थे। ईस्टर पे लाइट पानी बंद रखा हमने, ये जैन मंदिर को तोड़ दिया हमने। मुझे बताएं, ये हमारा मुल्क है, इसकी गलतियों को पॉइंट आउट भी हमने करना है। हाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नहीं समझती कि हमारे मुसलमान भाइयों ने तोड़ा हो, ठीक है, किसी ने बाहर से आके तोड़ा। फिर यही तो बात है कि जो इर्द गिर्द जो एजेंसियां हैं उन्होंने तोड़ा होगा, और वो भी वो मुल्क दुश्मन एजेंसियों ने। सुने, उन्होंने तोड़ा, हमारी कंट्री में उन्होंने नहीं तोड़ा। हमारी कंट्री में हो तो
रॉक की साजिश, सीआईए की साजिश, भारत में हो तो उनकी साजिश, ये कहाँ का इंसाफ है? आज इतने साल गुजर गए, आज पाकिस्तान बने हुए कितने साल गुजर गए, तब तो नहीं किसी ने ईसाइयों का वो चर्च तोड़ दिया। इतनी दफा तो तोड़ी है हमने। अब तोड़े हैं, अब तोड़े हैं। ये भी बहुत टूटती रही है। इससे पहले नहीं, तो प्रूफ दे देती। मेरी बात सुने, इससे पहले नहीं टूटे, इससे पहले नहीं ऐसा हुआ। बड़े अच्छे तरीके से जो क्रिश्चियन थे वो रहते रहे हैं। अब ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ, और हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो आप रिस्पेक्ट करते हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपकी सोच नॉन मुस्लिम्स के बारे में ठीक है, आप रिस्पेक्ट करते हो। मैं आपकी और मेरी हमारी पर्सनल बात नहीं, मैं तो पूरी कौम की बात कर रही थी। और इतने ज्यादा केसेस यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस में भी मुद्दा चला था ये। मैंने कहा मैडम, मैं नहीं समझती कि मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं या बहनें हैं वो इनके खिलाफ हो या इनको नुकसान पहुंचाए। मेरा जहन इस बात को नहीं मानता। चले, आपका जहन नहीं मानता, लेकिन हमारे व्यूवर्स भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की क्या कंडीशन है। थैंक यू सो मच। तो वीडियो में खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। तो आपने देखा कि जो आंटी जी हैं वीडियो में, वो इंडिया के बारे में काफी खराब बोल रही है कि इंडिया एक पुअर कंट्री, जो कि देखने में सुनने में काफी ज्यादा खराब लगता है। इंडिया के बारे में उन्होंने काफी कुछ खराब कहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आंटी जी, पहले आप अपनी कंट्री में देखिए, आप अपनी कंट्री पाकिस्तान को देखिए कि उसमें वहां क्या बुरे बुरे हालात चल रहे हैं। बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं ही हैं। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो सभी को अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।